हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्याकुलम ऑनलाइन क्लासेस। आई एम अजय सिंह तोमर। तो देखिए, भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, ये कई वीडियो से मैं लगातार बताता चला आ रहा हूँ। तो आज हम लोग समझेंगे इससे रिलेट करके जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाएं जिससे जो बच गई संख्या है वो पूर्णतया विभक्त हो जाए, या फिर कहता है कि क्या जोड़ें जिससे वो पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में जो आते हैं, ये आपसे काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, देने जा रहे हैं अगर आप पेपर, तो अर्थमेटिक में ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। तो आप पहले इस चीज़ को समझ लीजिए कि क्या है, कैसे रूल होता है, कैसे कॉन्सेप्ट होता है करने का। तो देखिए, ये जब हम लोग ऐसे भाग लगाते हैं ना, तो जिसमें भाग लगाते हैं इसे बोलते हैं भाज्य, जिससे भाग देते हैं इसे बोलते हैं भाजक, और जितनी बार भाग जाता है उसे बोलते हैं भागफल, और जो यहाँ बचता है उसे क्या बोलते हैं, शेषफल। ये मैं कई वीडियो में लगातार बताता चला रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, नियम क्या है करने का पूर्णतया विभक्त होने वाला, जहाँ पर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि संख्या में क्या जोड़ें क्या घटाएं जिससे जो संख्या है वो पूर्णतया विभक्त हो जाए। जैसे मैं सिंपल सी एक बात बोलूँ कि यहाँ पर अगर लिखा है 3 का भाग मैंने दिया सपोज, तो कितनी बार गया, तो ये गया 3 पचे 15, 5 बार गया ना, तो शेष कितना बचा, 1, ठीक है। तो अब कह रहा है कि देखिए ये कटा क्या, नहीं कटा, तो ये क्या था, भाजक था, ये क्या था, भागफल था, देखिए, और ये क्या था, भाज्य था, और ये क्या था, शेषफल था। अब यहाँ पर ये पूछता है कि ये जो आपका भाज्य है ना, तो कह रहा है संख्या में से क्या घटाएं जिससे ये पूरी पूरी 3 से कट जाती, या फिर कहेगा कि क्या जोड़ें जिससे ये पूरी पूरी कट जाए। तो नियम क्या है, नियम ये है कि जो भाज्य आता है ना, उस भाज्य में से, यानी ये जो भाज्य है उस भाज्य में से शेषफल सदैव घटता है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि क्या घटाएं, तो ध्यान रखिए शेषफल घटाएं, हमेशा शेषफल जो बचेगा वो घटाया जाता है। यानी अगर पूछें कि 16 में से क्या घटाएं, तो ये शेषफल क्या बचा है, 1, तो आप 1 घटा दीजिए तो पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए, अगर 16 में से हम 1 घटा दें तो कितना बचा, 15, और देखिए 3 का भाग पूरा पूरा 15 में चला जाता है ना, कितनी बार जाता है, 5 बार, तो देखिए पूरा पूरा कट गया, कुछ नहीं बचा शेष, ठीक है। अब पूछा जाए क्या जोड़ें, तो देखिए कह रहा है भाजक और शेषफल का अंतर सदैव जुड़ता है। यानी ये है भाजक और ये है क्या, शेषफल, तो इनका जो अंतर हुआ, तो इनका अंतर यानी डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना हुआ, 3 में 1 कम हुए तो कितना बचा, 2, तो जो इनका अंतर होगा ना वो जुड़ेगा इसमें, किसमें, भाज्य में। तो 16 में अगर हम 2 जोड़ दें तो कितना हुआ, 18, देखिए ये भी 3 से कट जाएगा, कट गया ना, तिछंग 18। तो वही चीज़ है यहाँ पर आपसे इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा कि भाज्य में कौन सी संख्या घटाएं, इस संख्या से अगर भाग देने पर कौन सी संख्या घटाएं जिससे ये पूर्णतया विभक्त हो जाए, या कौन सी संख्या जोड़ें। 2 प्रकार के ही क्वेश्चन बनते हैं। तो घटता क्या है, शेषफल। आप सिंपल पहले भाग दे लीजिएगा, भाग देना मैंने बताया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिसको भाग देना नहीं आता वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो भाज्य में शेषफल सदैव घटता है, आपको शेषफल क्या करना है, घटाना। शेष घटता है और भाजक और शेषफल का अंतर जुड़ता है। क्या हुआ, घटता क्या है, शेष, तो शेष घटता है, भाजक और शेषफल का अंतर जुड़ता है। आप चलते फिरते इसको याद रखिए, शेष घटता है, भाजक और शेषफल का अंतर जुड़ता है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। कह रहा है 3100 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए। यहाँ देखिए घटाई जाए कह रहा है, 3100 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या पूर्णतया विभक्त हो जाए, किससे, 17 से। तो पहला काम क्या है, पहला काम है आप 17 का क्या कर लीजिए, भाग दे दीजिए, किसमें, 3100 में, तभी तो आएगा ना शेषफल। क्योंकि हमको पता है कह रहा है क्या घटाया जाए, तो हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि घटाया क्या जाता है, शेषफल। तो शेषफल हमेशा घटता है, तो पहले हमें शेषफल निकालना होगा। तो देखिए भाग देंगे तो कितनी बार गया, 17, 1 17, भाग देना मैंने बताया है कैसे दिया जाता है, देख लीजिएगा। 11 में से 7 गए, 4 बचा, फिर यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा। अब बारी किसकी, 0 की, 0 से कहा भाई आप आइए नीचे, कितनी बार जाएगा, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 8 बार गया, तो 100 कितनी आया, 36 आया। फिर क्या करते हैं, घटा लेते हैं, कितना आया, 10 में 6 गए, 4 बचा। अगली बारी किसकी, अगली बारी 0 की, कितनी बार गया, 2 बार गया, 17 दूनी 34, शेष कितना बचा, 6।
शेष कितना बचा 6। ठीक है, अब पूछ क्या रहा था, क्या घटाया जाए, तो अभी हमने पढ़ा कि शेषफल हमेशा घटता है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 6। क्या घटाया जाए, तो 6 घटाया जाए। अगर 6 घटा देंगे इसमें तो पूरी जो संख्या आएगी वो 17 से डिवाइड हो जाएगी। बात समझ पाए? ऐसे आपको एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है, कह रहा है अब क्या जोड़ा जाए। देखिए कह रहा है 116 में छोटी से छोटी क्या जोड़ें, तो जोड़ते क्या हैं, अभी आपने देखा क्या भाजक और शेषफल का अंतर यानी इसका और इसका जो डिफरेंस होगा वो जुड़ता है। तो आप तुरंत सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है कि हम इसको क्या करें, भाग लगाएं। तो 8 से कटना है ना, 8 से विभाजित होना है किसको, 116 को, तो 116 पे भाग लगा दीजिए। तो कितनी बार गया, एक बार, तो 8 एक कम 8 आया, फिर घटाया 11 में 8 गया, कितना बचा 8 9 10 11, 3 बचा, 6 उतारा। कई बार भाग गया, 4 बार, क्योंकि 8 चौको 32 होता है। फिर मैंने घटाया तो 6 में 2 गए, कितना बचा 4। अब देखिए कह रहा है क्या जोड़ें, तो जोड़ते क्या हैं, जोड़ते हैं हम भाजक और शेषफल का अंतर। तो इनका अंतर कितना हुआ, तो देखिए 8 में 4 गए, देखिए 8 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। तो क्या जोड़ें, 4 जोड़ें। तो अगर इसमें हम 4 जोड़ देंगे तो हमारी ये संख्या पूरी 8 से कट जाएगी। तो आंसर आपका क्या आया, क्या जोड़ें, तो आपका आंसर आया 4 जोड़ें। तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। आई होप आपको इस टाइप के ये क्वेश्चंस में अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगले वीडियो में हम किसी नए कॉन्सेप्ट को लेकर के मिलेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।